दोस्तों, कभी ना कभी आपने बड़े बुजुर्गों से सुना ही होगा कि समान गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन आजकल हम बड़ों की बातें सुनते ही कहाँ हैं। उनकी बातें तो हम इलॉजिकल बोलकर अनसुनी कर देते हैं। तो आज कानून की मदद से उनकी बातें समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में सपिंड मैरिज पर एक फैसला सुनाया है, जो जानेंगे हम आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पुनीता जोशी और आप देख रहे हैं लॉ फैक्टो, जहां हम भारतीय कानून के अलग अलग विषयों पर डीप एनालिसिस करते हैं, आपके लिए कुछ रोचक और इम्पोर्टेंट जानकारी लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहले जानते हैं कि आखिर ये सपिंड वर्ड का मतलब क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर स का मतलब होता है समान, सेम या एक, और पिंड का मतलब होता है बॉडी, यानी कंपोनेंट ऑफ सेम बॉडी, जिसे हम आसान भाषा में जीन्स भी बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका शादी से क्या लेना देना। तो आपको बता दूं कि हिंदू मान्यता के अनुसार अगर आपके गोत्र सेम है तो आप इंसान से शादी नहीं कर सकते। और अगर साइंटिफिकली बात करूं तो ये ऐसा पता चला है कि सेम एंसेस्ट्रल जीन्स वाले लोग अगर आपस में शादी करते हैं तो उनके बच्चों में मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप बोलोगे कि ये साइंस और हिस्ट्री की बात का इस लॉ के साथ क्या लेना देना। तो दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 5, जो कि कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज को बताता है, उसके सब सेक्शन 5 के अनुसार लड़का और लड़की एक दूसरे के सपिंड नहीं होने चाहिए। यानी अगर दोनों के एंसेस्टर सेम हैं तो वो शादी नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी हैं, जैसे कि शादी के समय लड़के की मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, वहीं लड़कियों के लिए ये उम्र 18 साल की है। बिना तलाक दिए अगर कोई दूसरी शादी कर लेता है तो उसे इलीगल माना जाएगा और इसके लिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। यदि एक शादी छुपाकर दूसरी शादी की गई हो तो ऐसे केस में गिल्टी को 10 साल तक की सजा भी हो सकती है, एटसेट्रा। लेकिन सपिंड मैरिज में भी एक एक्सेप्शन है, जो कहता है कि अनटिल एंड अनलेस देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड कस्टम रिगार्डिंग दैट। और अब ये कस्टम क्या होगा, इसके बारे में भी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 में बता रखा है कि अगर आपका ग्रुप, आपका ट्राइब काफी समय से ये ट्रेडिशन फॉलो करता आ रहा है कि आपके यहाँ अगर सपिंड में शादी हो जाती है और एक तरह से आपके यहाँ वो कस्टम इतना प्रिवेलेंट है कि वो फोर्स ऑफ लॉ है, यानी कि एक कानून की तरह है, तो ऐसे में आपको एक्सेप्शन दी जा सकती है, यानी आप सपिंड मैरिज कर सकते हो। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 3F सब क्लॉज 2 के हिसाब से अगर दो लोगों के पूर्वज एक ही हैं तो उनका विवाह एक सपिंड विवाह माना जाएगा। इस एक्ट के हिसाब से लड़का या लड़की अपने माता की तरफ से 3 जनरेशंस, वहीं पिता की तरफ से 5 जनरेशंस तक किसी भी रिश्ते में आते हैं तो उसमें शादी नहीं हो सकती, और अगर शादी हो गई हो तो वो शादी मान्य नहीं होगी। अब बात करते हैं केस की। केस का नाम है नीतू ग्रोवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो हुआ कुछ यूं कि साल 1998 में मिस्टर गगन ग्रोवर जी और मिसेस नीतू ग्रोवर की सर्वसहमति और हिंदू रीति रिवाजों के तहत शादी होती है। फिर 2007 में हस्बैंड कोर्ट में याचिका डालते हुए कहते हैं कि हमारी शादी सपिंड विवाह है, और जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैलिड नहीं है, और वो इसे प्रूव भी कर देते हैं कि उन दोनों के परदादा एक ही थे, इसलिए हमारी शादी को नल एंड वॉइड कर दिया जाए। अब आप कहोगे कि डिवोर्स ही ले लेते, शादी वॉइड क्यों? तो दोस्तों, डिवोर्स तो तब होता जब शादी हुई होती, पर यहाँ तो शादी मान्य ही नहीं है, तो डिवोर्स कैसे लेते? इस तर्क को मान्य रखते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पति और पत्नी दोनों हिंदू समुदाय से हैं, जहां सिर्फ उन शादियों को लीगल स्टेटस मिलता है जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती हैं, और इस शादी में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 का उल्लंघन किया गया है, इसलिए ये शादी मान्य नहीं है। इस बात से अग्रीव्ड होकर नीतू जी पहुंचती हैं दिल्ली हाई कोर्ट और अपील करते हुए कहती हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के अनुसार मुझे राइट टू मैरी, यानी शादी करने का अधिकार है। उनका ये भी कहना था कि ये शादी सब कुछ पता रहते और सबकी सहमति से हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म रखते हुए कहा कि ये शादी डे 1 से नल एंड वॉइड हो चुकी है, और हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से इस शादी को ऐसे ही देखा जाता है जैसे ये शादी हुई ही ना हो, मतलब कि इट इज ट्रीटेड लाइक इट नेवर हैपेंड। तो ये था आज का खास वीडियो सपिंड मैरिज पर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।